पीएम एजुकेशन जयपुर शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड मामला आवंटित स्थान पर ज्वाइनिंग का दबाव डालने अथवा रिलीव करने पर रोक। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय 2016 के तहत पूर्व में आवंटित मंडल परिवर्तन के लिए आयोजित काउंसलिंग की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सचिव शिक्षा विभाग जयपुर और निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर और उप निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन जोधपुर से 30 जुलाई तक जवाब तलब किया है। मंडल परिवर्तन को लेकर काउंसलिंग का मामला। टीएसपी अभ्यर्थियों को जनरल से ज़्यादा अंक लाना पड़ा भारी, गृह जिले से बाहर कर दी पोस्टिंग। जोधपुर सरकार अपनी गलती सुधारे। राजस्थान हाईकोर्ट ने टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय परीक्षा में जनरल अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने पर उनके गृह क्षेत्र टीएसपी एरिया से बाहर पोस्टिंग कर दिए जाने संबंधी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए शनिवार को होने वाली काउंसलिंग में पुनः टीएसपी क्षेत्र में प्रतिस्थापित किए जाने बाबत आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में अगले माह मिलेंगे 9000 सेकंड ग्रेड टीचर। बीकानेर सरकारी स्कूलों को अगले माह 9000 सेकंड ग्रेड टीचर मिलेंगे। सेकंड ग्रेड 2018 सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों से मंडल का ऑप्शन लेने की जो प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह नहीं हुई है। पैन बैंक खातों की जानकारी अब खुफिया एजेंसियों को भी। नई दिल्ली आयकर विभाग द्वारा एकीकृत आतंकवाद निरोधी मंच नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के तहत सीबीआई और एनआईए समेत 10 जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ किसी भी इकाई का पैन और बैंक खाता समेत अन्य ब्यौरा साझा करेगा। आयकर विभाग नेट ग्रिड के तहत 10 जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ सूचनाएं करेगा साझा। पीएम किसान हर किसानों को मिलते हैं 6000 रुपये। जाने क्या है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, इसके लिए किसान का नाम, वर्ग, किसान का टाइप, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख, पिता का नाम, जमीन से जुड़ा ब्यौरा भरना होगा। नई दिल्ली इतिहास विचल करती पाठ्य पुस्तक। एनसीईआरटी ने फिलहाल 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पुस्तक में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संदर्भ को चंद पंक्तियों में शामिल किया है, जिसके बाद से इस पर बहुत चर्चा हो रही है। वैसे इस किताब से इतर तमाम तथ्यों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह समझ में आता है कि हमारे देश के इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र में तथ्यों को लेकर कितनी विसंगतियाँ हैं और कितना अर्ध सत्य बताया जाता है, जिससे कई पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। 12वीं के लिए एनसीईआरटी के राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। ऑनलाइन शिक्षा के लिए अमेरिका में प्रवेश नहीं। वाशिंगटन प्रेट अमेरिका की इमिग्रेशन विभाग ने सितंबर से होने वाले सत्र के लिए बदले नियम। 9 मार्च से उससे पहले दाखिला लेने वाले छात्रों पर नहीं पड़ेगा असर। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के हजारों छात्रों की शिक्षा होगी प्रभावित। नारी शक्ति को मिले न्याय से बढ़ेगा सेना का सम्मान। नई दिल्ली टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर मोहर लगा दी है। यह बहुप्रतीक्षित कदम निसंदेह बड़े बदलाव का कारक बनेगा। इससे महिलाओं को नया आकाश मिलेगा। सेना में महिला अधिकारियों के कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल बनने का रास्ता खुलेगा। योग्य अभ्यर्थियों के मामले में केंद्रीय अधिकरण ने रेलवे भर्ती सेल से मांगा जवाब। झुंझुनू केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट जयपुर ने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा 2018 में अंतिम रूप से चयनित एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने के मामले में सचिव रेल मंत्रालय, चेयरमैन रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर व कार्मिक विभाग भर्ती उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गार के पुरस्कार से वंचित बालिकाएं 27 तक जमा करवाए दस्तावेज। झुंझुनू बेरोजगार युवाओं निजी संस्थाओं का पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन। जालोर ऑनलाइन शिक्षा ने पकड़ी रफ्तार। मुंबई बीएमसी स्कूल के शिक्षकों द्वारा ली जा रही ऑनलाइन पाठशाला ने रफ्तार पकड़ ली। बड़े बड़े निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई चलन पहले से जारी है। मनपा के 2 लाख बच्चे ले रहे शिक्षा। व्हाट्सएप, जूम व गूगल क्लास पर चल रही पाठशाला। व्हाट्सएप पर अच्छा प्रतिशत, जूम और गूगल क्लास। 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग। स्कूल खोलने पर निर्णय नहीं। महेश पालकर ने बताया कि स्कूल कब खोलेंगे इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
लेकिन ये प्रशासन ये विचार कर रहा है कि जिस क्षेत्र में कोरोना के मामले एकदम कम हो या फिर नहीं होंगे तब स्कूल प्रशासन से बात करने उनके सहमति के बाद कुछ सोचा जाएगा। झुग्गी झोपड़ी के मेधावी छात्रों को सिविल सर्विस की कोचिंग देगा सेवा भारती की पहल। नई दिल्ली, राष्ट्रीय समन्वयक संघ संघ से जुड़े संगठन सेवा भारती ने राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मेधावी छात्रों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने की पहल की है ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी तैयारी कर IAS IPS बन सके। नाम मात्र की मामूली फीस ली जाएगी। सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ा देने के लिए सुनिश्चित किया जाए स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन। RTE में प्रवेश के लिए लॉटरी 30 को। अजमेर, शिक्षा के अधिकार RTE के टाइम फ्रेम के अनुसार अभिभावकों ने प्रवेश के लिए 9 से 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए। अब आगे क्या? आय सीमा बढ़ने से बढ़ेंगे आवेदन। सरकार ने RTE के तहत अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गई है। अभिभावकों को राहत। बिरला स्कूल को DEO ने जारी किया नोटिस। DEO के आदेशों का कोई असर नहीं। श्रीगंगानगर, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया नोटिस जारी। पूर्व में गुरु हरि कृष्ण पब्लिक स्कूल को जारी किया था नोटिस। रोक के बावजूद अभिभावकों पर बकाया फीस के लिए दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। अब पैंपों को पढ़ाएगी कोरिया सरकार। धोरी मन्ना। कॉलेजों में इस बार बिल्कुल अलग तरीके से होगी पढ़ाई। जयपुर, कोरोना संकट के चलते राज्य के लगभग 300 कॉलेजों में पढ़ाई अगस्त महीने के आखिर से ही शुरू हो पाएगी। प्रवेश कार्यक्रम के मुताबिक कॉलेजों में 29 अगस्त से ऑनलाइन शिक्षण शुरू होगा। जांची उत्तर पुस्तिकाएं जो है फोटोकॉपी के लिए आवेदन 4 व 5 को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 12वीं के विद्यार्थी 1 या 2 अगस्त को कर सकेंगे आवेदन। ECB मैकेनिकल विभाग के छात्र का नवाचार, बनाया सोशल डिस्टेंसिंग डिटेक्टर। बीकानेर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के मैकेनिकल विभाग के तृतीय वर्ष के छात्र प्रद्युमन ने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी उपयोगी उपकरण बनाया है जो कि सस्ता होने के साथ ही आसानी से आई कार्ड या बेल्ट में लगाया जा सकता है। कॉलेजों में प्रथम वर्ष में 28 से शुरू होगी ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया। कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने पर दस्तावेजों की होगी जांच। यह रहेगा प्रवेश कार्यक्रम। आवेदन पत्र भरना 28 जुलाई। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त। शिक्षा का स्वरूप और सवाल। कोरोना के बीच राज्य के कॉलेजों में पढ़ाई अगस्त के अंत से होगी शुरू। जयपुर, 2-3 दिन में आएगा 10वीं बोर्ड का परिणाम। श्रीगंगानगर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही 10वीं का क्लास का जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। लॉकडाउन में बच्चों पर पड़ गई गेमिंग की आदत आंखों के लिए नुकसानदायक। एक्सपर्ट का कहना है बच्चों को मोबाइल देने से पहले इसकी डिस्प्ले सेटिंग कम कर देनी चाहिए। भीलवाड़ा, पेरेंट्स खुद देते हैं मोबाइल, क्रिएटिव कार्यों में रुचि बढ़ाए। आंखों के लिए नुकसानदायक, कम कर दे डिस्प्ले सेटिंग। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में कुलपति नियुक्त। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह बने कुलपति। जयपुर, राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह को कुलपति नियुक्त किया है। अटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज, चित्तौड़गढ़, मुख्यमंत्री ने 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2 अगस्त को रेट के माध्यम से करवाने के लिए 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, लेकिन 2 बार तिथियां बदलने के बाद ये अभी तक रेट 2020 को न लेकर न तो विज्ञप्ति जारी की है, न ही रेट लेवल 2 का पैटर्न जारी किया है। जल्द नियुक्ति का किया था वादा। स्नातक का वेटेज समाप्त करने की मांग। शहर में स्कूल के नाम पर चल रही कई शिक्षा की दुकानें। जोधपुर, बेच रहे शिक्षण सामग्री, हो रहे फर्जी व डमी एडमिशन, वसूल कर रहे मनमर्जी फीस, जल्द होंगे खुलासे। बिना मान्यता हो रही संचालित शिक्षा पद्धति की ये राह कैसी। कलेक्टर समेत विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने के दिए निर्देश। डूंगरपुर, कलेक्टर कान्हा राव ने पंचायत समिति दोहड़ा के पंचायत सभागार में शुक्रवार को सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वाणिज्य संकाय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विजन के साथ विकसित किया जाएगा। उदयपुर,
स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा का टाइम टेबल घोषित, बीकानेर 26 सितंबर तक आयोजित ये परीक्षा 3 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक आयोजित ये परीक्षा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फीस स्थगित करने का आदेश हुआ, माफ का नहीं, राज्य के 11 लाख शिक्षकों पर संकट, अब आंदोलन की तैयारी, चित्तौड़गढ़। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने फीस जमा कराने तथा सरकार ने 3 महीने की फीस स्थगित करने का आदेश दिया है, न कि फीस माफ का। प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण कॉलेजों में नहीं हो पाएगी पढ़ाई, जयपुर। राज्य में आरपीएससी की ओर से अगस्त और सितंबर महीने में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते सरकारी कॉलेजों के साथ ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले शिक्षण संस्थान में 17 दिन तक शैक्षणिक कार्य जो है प्रभावित होगा। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में चयन होने पर धोरीमना निवासी कुमारी पेम्पो का स्वागत, गुड़ामालानी। इवाहा वुमेन यूनिवर्सिटी में चयन होने पर धोरीमना निवासी पेम्पो कुमारी का स्वागत किया गया। स्कॉलरशिप के लिए भारत से 20 जनों का दक्षिण कोरिया के लिए इवाहा वुमेन यूनिवर्सिटी में चयन। दोहरे स्थायीकरण पर शिक्षकों में रोष, ज्ञापन भेजा, सदलपुर। जेईई मेन परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में 9 लाख से ज़्यादा देंगे परीक्षा, कोटा। जेईई मेन के साथ एनडीए व एनए परीक्षा देने वाले छात्रों को साइट पर बताना होगा। संभाग के जिला मुख्यालयों पर होगी समीक्षा परीक्षा, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2019, पशुपालन विभाग व पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी समीक्षा परीक्षा 2019 का जो है आयोजन पूर्व में अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाना सुनिश्चित किया गया था। अब जो है ये परीक्षाएं 2 अगस्त को क्रमशः 9 बजे से 12 बजे तक व 2 से 5 बजे तक समस्त संभागीय जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 11 तक, रतनगढ़। प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरटीई के दायरे से बाहर करने पर जवाब तलब, जयपुर। प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरटीई के दायरे से बाहर करने और इसके प्रावधानों को पहली क्लास से लागू करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बीई बीटेकदारी का आवेदन उम्मीदवार करे आवेदन। सरकारी छात्रों को नीट की मुफ्त कोचिंग, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के होनहार छात्रों को इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई व मेडिकल की नीट परीक्षा की तैयारी के लिए 1 साल की मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। प्रवेश परीक्षा से चयन, जेईई और नीट परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए चयन प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर होगा। निदेशालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक फाउंडेशन की तरफ से दिसंबर में प्रवेश परीक्षा होगी। डीयू ने कट ऑफ की तिथि घोषित नहीं की। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और प्रारंभिक स्नातक एमफिल पीएचडी के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शनिवार को हिंदुस्तान हेल्पलाइन पर आए सवालों के जवाब में डीयू में दाखिला शाखा के सदस्य डॉक्टर आनंद सोनकर, आईआईटी मद्रास से करे ऑनलाइन बीएससी, नई दिल्ली। 12वीं पास छात्र या नौकरी पेशा को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री चुनने का मौका। पंचायत सहायकों के मानदेय के रक्षाबंधन से पूर्व भुगतान की मांग, बूंदी। पहले कोर्स में इतने उत्साह से भाग लेने के लिए धन्यवाद। राइज दीक्षा डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण अपना दूसरा कोर्स प्रस्तुत करते हैं। हमारे प्रिय शिक्षक सीखने के प्रतिफल व गणित के कौशल। ये कक्षा जो 1 से 5 तक है, 25 जुलाई 2020 से प्रारंभ। ये प्रशिक्षण अभिरुचि दिवस से प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्मित किया गया है। एमटेक नेट डिग्री धारक बनेंगे सब इंस्पेक्टर। तकनीकी डिग्री धारकों की बदली पसंद, आरपीएससी में हो रहे साक्षात्कार, अजमेर। राजस्थान पुलिस को इस बार एमटेक बीटेक सहित अन्य डिग्री धारक सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर मिलेंगे ये फायदे। तकनीकी डिग्री धारक से पुलिस कम्युनिकेशन सिस्टम को सहायता, साइबर सेल और साइबर क्राइम ब्रांच सुदृढ़ होगी। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय को मिल सकेंगे नेट सेट योग्यताधारी शिक्षक। एमबीबीएस डिग्री धारक अभ्यर्थियों को से फॉरेंसिक साइंस सेल होगी मजबूत।